तो आज है डे 4 नाबार्ड ग्रेड 8 2023 एग्जाम के कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं नाबार्ड ग्रेड 8 2023 के कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच डैश ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। मेन्यू बार में ईच डैश परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। अब हर एक मेन्यू बार पे जितने भी ये सब दे रखे हैं, पॉइंट्स, कट, कॉपी, पेस्ट, रेक्टेंगल, डिलीट, ये सारी कमांड्स हैं। तो देयरफॉर ईच कमांड ऑन अ मेन्यू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ वर्कशीट आर कॉल्ड। वर्कशीट्स आपको देखने को मिलेंगी एक्सेल में। जब आप एक्सेल यूज़ करते हो उसमें आप वर्कशीट डेवलप करते हो। अब इसके अंदर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं। इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये आपके वर्कशीट पे दिख जाएंगी आपको। अगर हम बात करेंगे वर्कशीट की, वर्कशीट ऑल्सो नोन एज अ स्प्रेडशीट, वर्कशीट को आप स्प्रेडशीट भी कहते हो, कंसिस्ट ऑफ सेल्स इन विच यू एंटर एंड कैलकुलेट डेटा। ये आपके सेल्स हैं, सेल ए रो 1, सेल बी B1, C1, D1, स्पेसिफिकली यहाँ पे D2, C2, B2 और A2, और ये सारे आपके सेल्स हैं। द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम्स एंड रोज। अ वर्कशीट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन अ वर्कबुक। एक वर्कशीट जो है वो ऑलवेज स्टोर होगी किसके अंदर, वर्कबुक के अंदर। एंड अ वर्कबुक कैन कंटेन सेवरल वर्कशीट्स। बहुत सारी वर्कशीट्स एक वर्कबुक के अंदर आ सकती हैं। यह पॉइंट अपने नोट कर सकते हो रजिस्टर में अगर आप नोट कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है, टू delete an incorrect character in a document, dash to erase to the right of the insertion point। सिंपल आंसर है प्रेस द डिलीट की। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है एक वर्ड फॉर्मेट के किसी भी फाइल के अंदर, आप उसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दोगे अपने कीबोर्ड के ऊपर। इरेज टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, ये बेसिकली एक कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन क्रिएट करा गया है। आंसर बेसिकली आपका इसके अंदर है प्रेस द डिलीट की। आपको डिलीट की प्रेस कर देनी है उसको राइट क्लिक करके। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश अ डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। एक फाइल आई किसी और कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर के ऊपर थ्रू ब्लूटूथ और थ्रू USB केबल। अब जब वो फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, दैट मीन्स द फाइल हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू आवर कंप्यूटर। आंसर इसका यहाँ पे डाउनलोडिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स that the file is transferred from another computer to your computer. Fifth question है, codes consisting of bars or lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as। ये जो bars हैं इसमें तो सिमिलर विड्थ और सिमिलर लेंथ है इनकी। कभी कभार बारकोड में सिमिलर लेंथ नहीं होती है, डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ का बारकोड मिलता है आपको। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे बारकोड है। ये कोड्स हैं जो कंप्यूटर रीडेबल हैं या फिर मशीन रीडेबल हैं। अगर आप अपने फ़ोन की बात करो, अगर आप किसी भी पेमेंट मेथड के लिए QR कोड स्कैन करते हो, सपोज आप पेटीएम का QR कोड स्कैन करते हो, तब भी आपको एक बार कोड दिखता है सेवरल लाइंस एंड सेवरल विड्थ का। तो उसको हम क्या कहते हैं, बार कोड। कभी भी आप पेमेंट करने जाते हो तो आप उसको मर्चेंट को क्या बोलते हो, प्लीज़ शो योर बार कोड। बार कोड शो करो ताकि हम पेमेंट कर सकें, UPI पेमेंट कर सकें। बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर रीडेबल या फिर मशीन रीडेबल है बार कोड। ये इसका नंबर भी दे रखा है यहाँ पे 8685647851। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सेव योर डेटा टू डैश इट विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सपोज आपने अपने PC के अंदर एक पेन ड्राइव लगा रखी है, आपने डेटा इसके अंदर सेव करा और आपने कंप्यूटर को कर दिया शट डाउन। इवन आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया अपने कंप्यूटर में बिना सेव करे हुए, अगर आपने पेन ड्राइव में सेव कर दिया तो डेटा पेन ड्राइव के अंदर ही रहेगा जब तक। अब वैसे तो उसको आप बाद में भी डिटेक्ट कर सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब तक वो उसमें इंसर्टेड रहेगी, या फिर कोई SD कार्ड या फिर कोई SSD या फिर कोई CD पेन ड्राइव हमने बात कर ली। जब भी ये सेकेंडरी मेमोरीज, बेसिकली आंसर पहले तो इसका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जब भी ये सेकेंडरी मेमोरीज इंसर्टेड रहेंगी आपके कंप्यूटर के अंदर, आपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिया या टर्न ऑफ भी कर दिया, तब भी डेटा जो है इंटैक्ट रहेगा, बिल्कुल सेव रहेगा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, SD कार्ड, SSD, पेन ड्राइव, CD। आप इनको एक्सटर्नली इंसर्ट कर सकते हो ताकि आपको डेटा स्टोर हो जाए इसके अंदर, अगर आपको कहीं पर डेटा ट्रांसफर करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट यू आर नॉट रेडी टू सेंड। सपोज आप आउटलुक यूज करते हो, आउटलुक इज सिमिलर लाइक जीमेल। आउटलुक पे आपने एक मेल ड्राफ्ट करी,
मेल ड्राफ्ट करी आपने, मेल करी है पर्सनल एक xyz.com को मेल डालनी है आपने एक पूरा मेल ड्राफ्ट कर लिया, सब कुछ लिख लिया उसके अंदर। एंड में आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना है, मुझे एक दिन का टाइम चाहिए, मुझे 1 डे का टाइम चाहिए इसको मेल करने के लिए, तो आप क्या करोगे, और आपने आउटलुक क्लोज कर दिया, आपने आउटलुक क्लोज कर दिया ताकि आपको लगा कि सेव हो गई। लेकिन यहाँ पे बात वही हो रही है कि एक फोल्डर होता है ड्राफ्ट फोल्डर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस आपने कोई मेल ड्राफ्ट करा, मेल डाल के, मेल का रिसिपिएंट डाल के xyz.com, और आपने आउटलुक को क्लोज कर दिया, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेल सेंड तो हो ही नहीं है, क्या होगा, ये ड्राफ्ट के फोल्डर में ऑटोमेटिक चले जाएगा। और इन केस आपको दोबारा इसको सेंड करना होगा तो आप ड्राफ्ट के फोल्डर में जाओगे, यहाँ से आप इसको रिप्लाई कर सकते हो या फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसको भी आपको फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली ड्राफ्ट का फोल्डर तभी काम आता है कि इन केस आपने कोई आउटलुक में मेल ड्राफ्ट करा और आपने उसको सेंड नहीं करा और आउटलुक बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा ड्राफ्ट फोल्डर में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन अ URL। URL बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली आपका जो एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है, सपोज हमारी वेबसाइट है careerport.com, careerport.com, तो ये हमारा URL है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। सपोज करते हैं आपकी एक वेबसाइट है xyz.com, तो xyz.com आपका URL है, किसी के बाद भी आपका ये लिंक होगा, ये डायरेक्टली आपको आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर हम देखें, पहले तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन अ URL। तो इसका आंसर है तो www होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब डॉट आपका यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, जैसे कि इसका मेरा URL हो गया www.careerpur, दोबारा लिख लेते हैं आप इसको www.careerpur.com। तो ये बेसिकली मेरा URL है। अगर हम आपके URL की बात करें, कुछ भी हो सकता है, www.abc.com, bcd.com, कुछ भी, जब आप नाम स्पेसिफिक रखोगे अपनी वेबसाइट का, अपने बिजनेस का, जैसे यहाँ पे साइट चक्र प्रो लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं www.sitechakra.com। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, इनकेस अगर आप अपनी एस्पिरेंट की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी में, आपको और इजी और स्मूथ बनाने के लिए। आपका अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी टेबल्स, रजिस्टर्स, पेन्स काफ़ी सारे हैं, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसको परचेज कर सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पे। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सपोज करता हूँ एक आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और आपको एक चीज़ पेश करनी है, आप कहीं गूगल पे गए, सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक वर्ड फाइल खोल रखी है, आपको यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है, आप google.com पे गए, सपोज आपको एक कीबोर्ड की पिक्चर अपलोड करनी है, वहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर माउस आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके इसको ओपन करोगे, एक बड़ी इमेज खुलती है, आप क्या करोगे Ctrl+C, और वर्ड पे आके क्या करोगे Ctrl+V। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है इंस्टेंटली, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या करोगे Ctrl+P। तो यहाँ पे जितने भी 3 हमने शॉर्टकट यूज़ करे हैं, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, कंट्रोल एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल की ऐसा की है, जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म करोगे कॉम्बिनेशन विद कंट्रोल के साथ ही करोगे। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल, दोबारा लिख लेते हैं, Ctrl+C करोगे। अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V करोगे। आपको अगर रिवर्स करना है अपना जो आपने कमांड दे दिया, Ctrl+Z करोगे। अगर आपको कट करना है Ctrl+X करोगे। तो ये बेसिकली सारे शॉर्टकट्स हैं। एक वीडियो इसके ऊपर भी आएगी कि शॉर्टकट्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर NABARD ग्रेड ए, वो भी मेरे चैनल के ऊपर जल्दी आ रहेगी, बना के लेके आएंगे। काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं तो जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये सारे कॉमन है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+P, डायरेक्ट प्रिंट कमांड देने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हियर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर। सिमिलर इसका बेसिकली इसका आंसर, तो अगर जनरल बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि हमें इसको स्पीकर चाहिए इसके अंदर हमें, लेकिन नहीं, जो चीज़ दिखती है वो वैसी होती नहीं है। ठीक है, हर चीज़ सोना नहीं होती, ये बहुत बड़ी कहावत है। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हियर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर, आंसर इसका साउंड कार्ड है। ये साउंड कार्ड आपके पीसी के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, तभी आप लोग साउंड जो है सुन पाते हो अपने लैपटॉप के अंदर। इट इज़ नॉट द स्पीकर विच गिव्स यू द वॉइस, बिकॉज ऑफ द साउंड कार्ड यू आर एबल टू हियर और द म्यूजिक
इन योर पीसीज एंड लैपटॉप्स। तो बेसिकली इसका आंसर है साउंड कार्ड। सामने आपको दिख रहा है साउंड कार्ड कैसा होता है, आपके पीसी या अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होगा। जब भी आपका ये साउंड का इशू आएगा तो एक बार डेफिनेटली साउंड कार्ड भी चेक करा जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्सेप्ट द स्पीकर। स्पीकर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन दी साउंड कार्ड, जो आपके इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर स्टोर होता है। तो आज हमने कवर करें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं नाबार्ड ग्रेडेड 2023 के एग्जाम में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नई वीडियोस बनाने का। डेली वीडियो जा रही है चैनल के ऊपर नाबार्ड ग्रेडेड क्लासेस के लिए। खत्म करते हैं आज की वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।